राजा और प्रजा की दर्दनाक कहानी बहुत समय पहले की बात है। सिंधराज्य नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और नगरों में खुशहाली थी। लेकिन सुख सदा नहीं टिकता। अहंकार का बीज राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि यह राज्य उनकी वजह से समृद्ध है, न कि प्रजा की मेहनत से। उन्होंने कर बढ़ा दिए, किसानों से अधिक अन्न मांगने लगे और सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी कर न दे उसे कठोर दंड दिया जाए। प्रजा पहले तो सहन करती रही, क्योंकि वे राजा को अब भी अपने पिता के समान मानते थे। लेकिन जब भूख और अत्याचार हद से बढ़ गए, तो धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। दुखी प्रजा और विद्रोह की आग राज्य में अन्न की कमी हो गई। व्यापारी अपने व्यापार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे। राजा के दरबार में कोई भी सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी विरोध किया उसे कारागार में डाल दिया गया। फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग धर्मदास राजा के सामने उपस्थित हुए। उनकी झुकी कमर, फटे कपड़े और धंसी आंखें देखकर ही राजा को क्रोध आ गया। महाराज, पहले हम आपकी जय जयकार करते थे, लेकिन अब हम भूख से मर रहे हैं। हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। कृपया दया करें। राजा वीरेंद्र सिंह का हृदय कठोर हो चुका था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि धर्मदास को कारागार में डाल दिया जाए। इस अन्याय को देखकर प्रजा का गुस्सा फूट पड़ा। राजा का पतन धीरे धीरे विद्रोह की ज्वाला पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने अपनी सेना भेजी, लेकिन भूखी और दुखी प्रजा का आक्रोश इतना प्रबल था कि उनकी सेना टिक न सकी। महल पर हमला हुआ, राजा को बंदी बना लिया गया। अब वही जनता, जो कभी राजा को देवता मानती थी, उन्हें अपराधी मानकर दंड देने के लिए खड़ी थी। लेकिन जनता ने सोचा, अगर हम भी राजा की तरह निर्दयी बन गए, तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा। राजा को निर्वासित कर दिया गया और राज्य में एक नया न्यायप्रिय शासक चुना गया।